मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एक ही कंपनी में 20 साल से 25 साल से, क्योंकि बॉस ठीक है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20 दिन में 25 दिन में नौकरी छोड़ देते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ 1%। अगर आप ह्यूमन साइकी नहीं समझते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लाइफ में शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि हर चीज़ का सोल्यूशन माफ़ी नहीं है। गलत मत करो, लेकिन सामने वाले के साथ गलत हो इसकी दुआ जरूर मांगो। लोगों से कैसे बात करनी है और कैसे ट्रीट करना है लोगों को, ये अगर जान लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि पीपल विल फॉल इन लव विद यू। ये जो दोस्त होते हैं ना, ये किसी कंडीशन के साथ नहीं आते, बाकी हर रिलेशनशिप कंडीशन के साथ है। सबसे कॉमन इशू जो आज की जनरेशन फेस कर रही है वो शायद रिलेशनशिप्स ही है। तो इसमें रेड फ्लैग्स को कैसे पहचाना जाए? आप कंडीशन के साथ किसी के साथ जुड़े हुए, तो वो जिस दिन कंडीशन हटेगी वो लोग निकल जाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे हो। जब मैं किताबें पढ़ता हूँ ना, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन की स्टेट में। वो जो मूवी है ना, जाने भी दो यार, मतलब अगर आपने वो देख ली तो मुझे लगा कोई भी बंदा डिप्रेशन में ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट में। यूट्यूब की दुनिया ना एक समंदर है और अलग अलग नीश पे अलग अलग टॉपिक्स पे लोग काम करते हैं। एक शायद हमारा टॉपिक जो मेंटल हेल्थ को लेकर है, इस टॉपिक पे लोग जब बात करते हैं ना तो शायद कंपटीशन भूल जाते हैं। बाकी यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा एक दूसरे को गालियां तक देते हुए, कोसते हुए, लेकिन ये फील्ड ऐसी है शायद कि इंसान जब इस फील्ड पे, इस टॉपिक पे काम करता है ना, तो वो ये सोचता नहीं कि हम कंपटीशन पे हैं, वो सिर्फ हेल्प करने के लिए काम करते हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं ना, वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से मेंटल हेल्थ, LOA, इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो होलिस्टिक LOA एंड मैनिफेस्टेशन कोच अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जो मैंने अभी एक बात कही कि एक हमारी ऐसी फील्ड है या एक टॉपिक है जिस पे ना शायद मिल के काम किया जाए तो दुनिया तक अच्छे तरीके से हम अपनी बात को पहुंचा भी सकते हैं और अच्छे तरीके से उनकी हेल्प कर भी सकते हैं। करेक्ट। तो इस पे आपके कुछ विचार? मैं जो आपने ये बात बोली ना, ये एक्चुअली आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस। इससे पहले जब मैं यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करता था, तो पहले इंडिविजुअल कंटेंट मैं बनाता था। बिल्कुल, कि खुद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, खुद ही रिलीज़ कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं पॉडकास्टिंग में आया, तो मैं पॉडकास्ट करता हूँ अब। जैसे मैं पॉडकास्टिंग में आया, उस पॉडकास्टिंग में आने के बाद जब मैं लोगों से मिला, हाँ जी, लोगों ने इतना अनकंडीशनल प्यार किया ना, मतलब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, NLP पे बात करते हैं, लाइफ कोचिंग पर बात करते हैं, और उनकी जो शेयरिंग है, मतलब पहली मीटिंग में इतना कुछ मुझसे शेयर करते रहे, ना कि व्यूअर के साथ, मुझसे शेयर करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कितना नहीं होता है आउटर वर्ल्ड में। जैसे हम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, मैं जॉब से हूँ, जॉब किए कई सालों मैंने, वहाँ तो बिल्कुल अपोजिट होता था, लोग वो सीक्रेट शेयर ही नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ एक इतना इंडिपेंडेंट और इतना ओपननेस है जहाँ पर लोगों को ये महसूस हुआ कि यार भाई मेरी किस्मत का मुझे ही मिलेगा। बिल्कुल, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि मैं किसी को मदद कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा पोर्शन किसी और के पास नहीं चला जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, अबंडेंस इतनी ज़्यादा है अवेलेबल। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये मैंने एक्चुअली में लोगों के साथ देखा, और मैंने ये देखा कि यहाँ लोग ना मिलके साथ में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है। बिल्कुल, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल। और शायद ना मैक्सिमम जो बंदे हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे काम करना शुरू किया, वो शायद इस फेज से निकले, तब वो हेल्प करना चाह रहे हैं। करेक्ट। तो दे नो कि यार नहीं, सामने वाला बंदा जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर रहा होगा, वो क्या फेस कर रहा होगा, तो उसमें अपना फायदा। एक एग्जांपल, ठीक है, व्यूअर्स को बता दूं, अमित सर के जो सब्सक्राइबर है ना, वो कोई भी जाके यूट्यूब पे देख सकता है, मिलियंस में है। मेरे 4000 है। एक अगर मैं किसी 20,000 फॉलोअर्स वाले इंस्टा वाले बंदे को भी अगर कहूँ ना यार आना है, तो वो देखता है यार इसके कम है, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब कुछ कॉमेडियंस हैं, एक एग्जांपल के कॉमेडियंस हैं जो अपनी स्टोरी बताएंगे कि यार मैं इस टाइम ना डिप्रेशन से जा रहा था और मैं इससे निकल के आया। जब हमने उनको कांटेक्ट किया ना, तो वो 1 लाख रुपए चाहिए उन चीज़ों पे कि हमने बनाया है खुद को। लेकिन बनाया उन्होंने, जब आपने डिप्रेशन पे बात करी तो आधे से ज़्यादा इंसान आपको वो देख रहे हैं कॉमेडी को जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, वो अपनी उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प के लिए तो आ ही नहीं रहे। तो शायद वहाँ पे एक फ़र्क पड़ जाता है कि जो हम लोग फेस करके आए, हम लोगों ने शायद वो एक लाइफ का फेस देखा और फिर हेल्प करने की सोची, तो वी नो के। अब इसमें सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, अगर हम इस पे जाना चाहें तो? देखिए, मेरी जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई कि आई बॉर्न एंड बॉर्न अप इन दिल्ली।
ठीक है, जैसे अभी हमने शेयर भी किया इस पॉडकास्ट वाले, बिल्कुल पास से हम लोग दिल्ली कैंट से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आप एक ऐसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ें, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं कभी भी पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा नहीं रहा, तो मैं हमेशा बिलो एवरेज रहा, सेम हियर, है ना, जो कि स्कोर कर रहा है 40 to 50% के अंदर। बिल्कुल। और ऐसे नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता था, मैं मेहनत करता था, बट मेरे तो नहीं आते थे। बिल्कुल, हाँ, मेरे घर वाले भी कहते थे कि भाई, मुझे कहते थे तेरा आधे घंटे का पढ़ा और तेरी बहन का 2 दिन का पढ़ा बराबर होता है, पर तू पढ़ता ही नहीं। पढ़ता नहीं। और उसके बाद ना क्या हुआ कि फैमिली थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और मैंने ना हमेशा अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे, पैसे, स्पेशली पैसे की कमी देखी। मुझे लगता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना सिर्फ पैसे के आसपास पूरी दुनिया होती है। बिल्कुल। और हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि एक स्टेबल लाइफ विद मनी। बिल्कुल। तो वो मैंने हमेशा उसकी स्कार्सिटी देखी, कमी देखी मैंने हमेशा, और मेरा हमेशा से एक ही लाइफ का एम था कि यार पैसे कमाने बहुत सारे। बिल्कुल। और इसी के आसपास मैंने फिर अब आगे भी चीज़ें करनी शुरू की। मैं स्कूल पास किया, देन ग्रेजुएशन की, फिर मैंने MBA किया। MBA मैंने मार्केटिंग में किया। ओके। 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे बस की नहीं है सब करना, मैं बेचने में बहुत ख़राब हूँ। और मैं देन आई गॉट इनटू IT। तो मैंने IT बैकग्राउंड से, मैं SAP डेवलपमेंट का बंदा हूँ। Okay. SAP डेवलपमेंट में था, और मैंने उसमें करीबन ऑलमोस्ट 10 साल मैंने काम किया। ओके। जो मेरा लास्ट रोल था, मैं एक कंपनी जिसका नाम है बकाडी इंडिया, मैं वहाँ पर IT हेड था। ओके। ठीक है, तो आई बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ओके। और मुझे एक चीज़ समझ में आई इस दौरान, जब व्हेन आई वाज एक्चुअली वर्किंग, सारा मैं काम कर रहा था, मुझे ये लगा कि यार मैंने ना कभी भी, मैं हमेशा ना विनर रहा, ठीक है। और विनर का डेफिनेशन वो मेरा खुद का था सारा, यानी कि मैं किसी के वैलिडेशन का वेट कर रहा था। और मेरे को हमेशा लगा कि मैंने हमेशा अपने काम में बेस्ट दिया, क्योंकि मेरा विनिंग का डेफिनेशन मेरा सिर्फ अपना कर्म करना आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन। और फिर भी मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ मैंने अपने रास्ते बदले और बेहतरी की तरफ मैं बढ़ता चला गया। और वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो कुछ भी वहाँ तक लेकर आया है, जैसे मुझे अभी 6 साल अभी मेरे को यूट्यूब पर हो गए, तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से लेकर आया कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ, ये तीनों सेम है। बिल्कुल। तो इसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है। तो मैंने ये अलाइनमेंट पर इतना ज़्यादा पहले कॉन्शियसली काम किया कि भाई मैं ऐसे कुछ भी नहीं सोचूंगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं कंसीव कर रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोलूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। और मैं गलती से भी गलत चीज़ महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि फीलिंग यूनिवर्स की सबसे कॉमन लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो वो मैसेज चला जाएगा। तो मैं जब कॉन्शियस हो गया इस चीज़ के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करनी शुरू की, मैनिफेस्ट करनी शुरू की, जो कि एक वक्त पर मेरी रीच से बहुत दूर थी, बट क्योंकि जस्ट एक भरोसा था कि लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहा। बिल्कुल। शायद, और नेगेटिव जब हम थिंकिंग रखते हैं ना, तो यूनिवर्स नेगेटिव नहीं समझता एक्चुअली, ना नहीं समझता, फिर वो कंफ्यूज होता करना क्या है, करेक्ट, फिर वो क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। राइट। अब इसमें ऐसा आता है कि जैसे आपने कहा कि एक कॉर्पोरेट में आपने काम किया, तो जब हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात करते हैं, तो आपने भी महसूस किया होगा शायद, आपको क्या लगा कि कॉर्पोरेट का जो स्ट्रेस और एक तो फ़र्क क्या है स्ट्रेस और एंजाइटी में, ये लोग ना समझ नहीं पाते शायद। तो अगर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें। देखिए क्या है ना कि स्ट्रेस तो वो है जब हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो ना ये मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन नहीं है कि जो भी जॉब कर रहा है वो सब उसी तरह के एनवायरनमेंट में होगा। बट मुझे लगता है इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है आपके बॉस के साथ। आपका जॉब का जो एक्सपीरियंस है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड विद योर बॉस एंड उनके एटीट्यूड पर। बिल्कुल। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक ही कंपनी में 20 साल से 25 साल से, क्योंकि बॉस ठीक है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20 दिन में 25 दिन में नौकरी छोड़ देते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। कई बार हम ना अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लगते हैं, या इतना प्रेशर दे दिया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि हमें ये बताया जाता है, जब हम जैसे मेरी खुद की अब कंपनी है और हम टीम है, साथ में मिलके काम करते हैं, तो कहीं ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाती है कि भाई इसके 9 घंटे तुम्हारे हैं, तुमने इसके 9 घंटे खरीद लिए, अब तुम इसको, अगर तुमने इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाली, बिल्कुल, तो भाई तुम गए। तो ये सब मैनेजर्स को, जो सीनियर लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं या जो एक सही लेवल पर लोग बैठे हैं, जिनकी टीम है, वो ये भूल जाते हैं कि until unless you give a breathing space to the person, he is not creative, वो अपना 100% भी नहीं दे पा रहा है, और उस कल्चर में बहुत दिन तक कोई भी रहना नहीं चाहता है। बिल्कुल।
जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो स्ट्रेस बढ़ गया है, वो स्ट्रेस ऑफ हैंडलिंग इट, और एंजाइटी का रोल तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब लोग एंशियस हो जाते हैं अबाउट कि व्हाट इज नेक्स्ट, बिल्कुल, कि अगला क्या आने वाला है मेरे पास, बिल्कुल, अगला क्या हो सकता है मेरे साथ। और इस जद्दोजहद में मुझे लगता है कि लोग ना करंट को जी रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, और अगर वो आज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, करंट को नहीं जी रहे हैं, तो वो बेसिकली कल को भी नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल, पूरे हफ्ते वेट करते हैं कि सैटरडे आएगा, संडे आएगा, वीकेंड आएगा। जैसी सैटरडे से तो शुरुआत जैसी होती है, मन में ये आना लगता है यार संडे ही बचा है अब तो, अब मंडे शुरू हो जाएगा। और वहाँ मुझे लगता है कि लोग अपनी मेंटली थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेस लेकर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक सभी को समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में सही है स्ट्रेस लेना, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी जगह पर काम करें जहाँ पर आपके थॉट्स और ये जो इमोशंस है ना, ये मैच ज़रूर करते हों, ताकि आप उस चीज़ से सफ़र ना करते रहें। मैं इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ जो CEOs हैं, CFOs हैं, CIOs हैं, CTOs हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दे आर नॉट एज हैप्पी। बिल्कुल, ठीक है, मतलब उनका डेली प्रेशर इतना ज़्यादा है, और अगर गलती से कोई सेल्स प्रोफाइल में सेल्स हेड है या कुछ डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर है, तो वो तो एक अलग लाइफ में जी रहे हैं। बिल्कुल, और वो मुझे लगता है कि क्योंकि ना इन सब का असर हमारी पर्सनल लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल, और पैसा तो आ रहा है, ठीक है, मतलब द मनी इज़ कमिंग फ्लोइंग टू देम, बट एट द सेम टाइम जो वो स्ट्रेस घर पर लेकर आते हैं, ये बड़ा ख़राब है। बिल्कुल। और शायद ना एंग्जाइटी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी हो सकता है। हाँ, उसे हम कई बार डिप्रेशन से जोड़ के देखते हैं सिर्फ, लेकिन डिप्रेशन के बिना भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सब कुछ ठीक भी चल रहा हो ना, तब भी बंदा कई बार सोचता रहता है यार ये खराब हो गया तो क्या होगा। हाँ है ना। what next? एक ऐसा एग्जांपल है कि हमारा फ्रेंड था, रिलेशनशिप में था और अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कभी वो फोन करता है यार आजकल ना वो बात नहीं कर रही, कम कर रही है। अब चलो ये फिक्र का एक एंग्जाइटी का एक जब वो दिन में 4 बार फोन करी यार वो अब 4 बार कर रही है, तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना सोचने का, शायद वो एंग्जाइटी करेक्ट की तरफ ढकेलता है। और मुझे लगता है लोगों को ना ये आदत है, बिल्कुल, लोगों को ना मुझे ऐसा लगता है कि हम ना, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है, हमें ना लगता है कि कुछ चीज़ें अगर बाई चांस अगर नॉर्मल भी चल रही है तो हमें लगता है हे भगवान ये नॉर्मल कैसे चल रही है लाइफ, क्योंकि नॉर्मल आज के टाइम में बहुत अब नॉर्मल है। बिल्कुल। अगर आज आप आज अपने किसी पुराने दोस्त से आप मिलो और वो आपको ये बोलने लगे कि यार और बता भाई जॉब, आपने पूछा उसको जॉब कैसे चल रही है यार, हाउस इज जॉब, और बोले यार जॉब तो बहुत बढ़िया यार मेरी, बहुत शांति है यार, मज़ा आ रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, बॉस बहुत प्यारा है, टाइम से घर आ जाता हूँ। अब आप बिल्कुल सरप्राइज हो, क्या बात कर रहे हैं यार, कहाँ जॉब कर रहे हैं, मेरी भी लगवा दे, अब ये सरप्राइज है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपने बोल दिया होता उसको जवाब, अरे यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार, लगी पड़ी है, दिमाग खराब हुआ है, इतना प्रेशर है, इतना ये, अब क्या जवाब देते हो? ऐसी होती ना यार जॉब तो। दैट मीन्स ये जो सो मच ऑफ नेगेटिविटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया लोगों के लिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसको नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और शायद हमने कई बार उन चीज़ों से कंपेयर करने लगते हैं जिनका हमें शायद पता ही नहीं है। हाँ। जैसे कि आजकल हर कोई घूमने जाएगा तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इन सब पे, इंस्टा पे डाल रहा है। वाह वाह। अब वही सैटरडे संडे जो आपने कहा कि वही मिलता है बंदे को, अब वो घर पे बैठा है और देख रहा है यार ये सैटरडे संडे कोई बंदा घूमने चला गया, फिर अगले सैटरडे संडे किसी और की देख रहा है। ठीक है, तो ये कहेगा यार ये तो हर कोई घूम रहा है, हर कोई घूम रहा ये है। नहीं देख रहा कि शायद वो 1 साल बाद घूमने गया है, Right, और फिर 1 साल अपना पूरा काम पे स्ट्रेस में है, उसके बाद 1 साल बाद। तो ये देखना कि भाई हाँ एक बंदा नहीं जा रहा है हर वीकेंड पे, अलग अलग हैं, और वो हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण तो ये सोशल मीडिया ही है। बिल्कुल कि कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार सब घूम यार रहे हैं। इनकी जिंदगी कितनी अच्छी और मेरी जिंदगी तो बिल्कुल, वो कितने स्ट्रेस उन्होंने पूरा साल बिताया जिसके बाद वो घूमने गए, ये नहीं सोच रहे। ये नहीं सोच रहे वो लोग। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें भी हैं। तब ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है कि जब डिप्रेशन को हम एक इंसान समझने लगता है कि हाँ यार डिप्रेशन इस वजह से हो रही है, तो डेली रूटीन्स में कुछ चेंजेस कर सकता है कि जिससे डिप्रेशन कम हो? देखिए डिप्रेशन अगर कोई भी डिप्रेस्ड होता है, और वो सिचुएशन हो सकती है पहले तो, बिल्कुल, या तो काम की वजह से होगा, या पैसे की वजह से होगा, या रिलेशनशिप या हेल्थ की वजह से भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो पहला तो अगर ये अलग अलग कारणों की वजह से अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कारण से हो रहा है, तो आप पहले तो ये समझना, सबको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि मेरे को डिप्रेशन है, या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। क्योंकि डिप्रेशन का डेफिनेशन भी तो क्लियर नहीं है ना, बिल्कुल, कि डिप्रेशन का इंटेंसिटी क्या है। मेरे लिए तो ओवर थिंकिंग है,
मेरे को घबराहट हो रही है, उसके बाद मेरा बीपी शूट हो जा रहा है या लो हो जा रहा है, कुछ तो हो जा रहा है वो, लेकिन डेफिनेशन क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बिफोर वी गेट एनीबडी गेट्स इनटू डिप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहले तो बीइंग यू बी अवेयर ऑफ कि यार मैं कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। एंड देन आई वुड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जब भी लोग मुझसे इस बारे में बात करते हैं कि जो भी इंसान आपके क्लोजेस्ट है बट इंटेलेक्ट में आपसे थोड़ा बेहतर है, आपको उससे बात करनी चाहिए बिल्कुल। अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। हो सकता है वो इररिलेवेंट हो, बट हो सकता है वो सही भी बिल्कुल हो सकता है वो सही भी हो, कि आप जो स्ट्रेस ले रहे हो वो सही भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ गलत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप व्हेन यू शेयर दिस विद समवन, तब आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है। क्योंकि अभी जस्ट मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा था आपसे पहले, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास किताब है तो किताब को आप इधर से देखोगे, इतना दूर से देखोगे तो किताब का हर अक्षर आपको दिखाई देगा, लेकिन किताब को अगर आप आंखों पर चिपका दोगे तो नहीं आएगा नजर। बिल्कुल। तो जब आप खुद गो थ्रू कर रहे होते ना इतनी क्लोजली चीज़ों को, आप नहीं समझ पाते उसको, देन यू नीड अ पर्सन जो दूर से दिख रहा हो उसको। बिल्कुल। और उसके पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आपको पता है उसका इंटेलेक्ट मुझसे बेहतर है या वो मुझसे बेहतर समझ रखता है, तो आप उससे विश्वास भी करते होगे। बिल्कुल। और जब वो चीज़ आपको जो बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही मिनट्स में अगर आप उस स्ट्रेस से या उस डिप्रेशन से बाहर आने की शुरुआत कर सकते हो। बिल्कुल। और शायद यही चीज़ होती है कि कई बार खुद ही आपके अंदर ही आंसर छुपे हैं आपकी डिप्रेशन के। जैसे मेरे पास, मैं कई बार बताता हूँ कि हमारे पास जो कॉल्स आती है ना, आज का सबसे ज़्यादा तो रिलेशनशिप इशूज़ ही सबसे कॉमन इशूज आई थिंक डिप्रेशन का वही है। तो जब भी कॉल्स आती है ना, तो शायद उन्हें गुड लिसनर्स ही चाहिए जो डिप्रेशन में है। कई बार तो वो बात करें, वो गालियाँ दे रहे हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन में है, या कुछ भी कोस रहे हैं, आप सुनते जाओ, हाँ भाई, वो खुद ही सॉल्यूशन दे देंगे कि मैं ये कर लूँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ। तो सॉल्यूशन शायद लोगों के अंदर ही होते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो बस गुड लिसनर्स ढूंढ लें। और मैंने एक बार कहा भी था किसी पॉडकास्ट में कि हम जो ठीक हैं जो लोग, आप अपने आसपास दोस्तों को, घर में रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को के बिहेवियर को नोट कीजिए। आपको कई बार लगेगा यार बात नहीं कर रहे आजकल, लेकिन उसके पीछे का रीज़न कहीं वो लीड ना कर जाए डिप्रेशन की तरफ, तो एक बार बात करके देख लो। करेक्ट। तो शायद वो जब फटेगा तो। और इससे भी इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि ना हर इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, हमें लगता है कि साइकोलॉजी सबकी समझने का मतलब है साइकोलॉजिस्ट बनना। हाँ ये इसका मतलब नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि पैसे के बारे में जानना फाइनेंस वालों का काम नहीं है। बिल्कुल। पैसे का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, ऐसे ही इंसानों को हैंडल, देखना, छूना, बात करना हर कोई कर रहा है। बिल्कुल। और अगर आप ह्यूमन साइकी नहीं समझते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लाइफ में शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। बिल्कुल। क्या होता है कि एक इंसान कैसे बिहेव करता है, पहला जो जेंडर है, मेल एंड फीमेल, ये दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। ये मुझे पहली बार तब समझ में आया जब मैं एक रिलेशनशिप पर एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। और मुझे उस किताब को पढ़ने के बाद ये लगा कि अगर ये किताब हर शादीशुदा आदमी के हाथ में दे दी जाए, या अ पर्सन शादी से पहले भी रिलेशनशिप में, एनीबडी हु इज गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, अगर दोनों ने, मेल फीमेल दोनों ने ये किताब पढ़ ली, उनका ना कभी ब्रेकअप होगा, ना कभी डिवोर्स होगा, उनकी रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होगी। क्योंकि जो उसमें बताया गया वो ये बताया गया कि एक मेल किस तरह से सोचता है और एक फीमेल किस तरह से सोचती है, और वो इतना खूबसूरती से बताया गया। हालांकि हो सकता है कि आज के टाइम में बहुत लोग बोलें कि आई एम द वन, जो मैं वैसे नहीं सोचता। हो सकता है आप एक्सेप्शन हो 99%, लेकिन 99% से ज़्यादा लोग वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही सोच रखते हैं। जब मैंने इसको समझा, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला ना लिस्टिंग वाली बात, बिल्कुल। एक फीमेल जब अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती है, जब वो एक बहुत घबराहट महसूस कर रही है, डिप्रेशन महसूस कर रही है, उसे सिर्फ एक गुड लिसनर चाहिए। बिल्कुल। उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सॉल्यूशन उसे पता है। लेकिन जब एक मेल उस बात को सुन रहा है, मेल का इंटेलेक्ट अलग तरीके से काम करता है। मेल है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि अगर ये मुझसे शेयर कर रही है, इसका मतलब इन्हें मुझसे कुछ चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। तो वो झट से सॉल्यूशन देने लगता है, और जैसे ही वो सॉल्यूशन देने लगते हैं, वो ऑफ हो जाती हैं, वो रिसीव करना बंद कर देती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने सिर्फ उन्हें ये कहा होता कि मैं समझ रहा हूँ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड इट,
एंड शी विल बी सो फ्रेश आफ्टर द डिस्कशन विद यू। बिल्कुल। सेम जो लड़कों के साथ होता है वो बिल्कुल उनकी साइकोलॉजी बहुत अलग होती है। वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो जब भी कुछ शेयर कर रहे हैं, जब भी कुछ शेयर कर रहे हैं, उन्हें चाहिए भाई बंदा कंट्रीब्यूट करे उसमें। बिल्कुल। और फीमेल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है यार, नहीं कर रही है, उन्हें लग रहा है क्योंकि हम ये सोचेंगे ना कि सामने वाला वैसा है जैसा मैं हूं। बिल्कुल। ये तभी हम समझ रहे हैं क्योंकि हम खुद को समझ रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक मेल और फीमेल कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, नहीं समझ में आता। अब सोचिए अगर एक फीमेल है, एक वाइफ है, अपने हस्बैंड को परेशान देखती है कि यार ये ऑफिस से आए बहुत परेशान है, वो क्या करेगी, अच्छा सा खाना बनाएगी, ये सब करेगी, कोशिश करेगी उनके आसपास रहने की, उल्टी पुल्टी बातें करेगी, हंसाने की। अब मेल को ये सब नहीं चाहिए, मेल को क्या चाहिए, अकेला छोड़ दो उसको। बिल्कुल। उसे बोलो यार वॉक कर रहा है, चल दोस्त के पास हुआ, जाके कहीं जाके हुआ, उसे वो ब्रेक चाहिए। अब फीमेल वो देनी है, फीमेल का डेफिनेशन क्या है, जब मैं परेशान हूं तो मेरे पास कोई होना चाहिए, हमेशा कोई सुनने दूसरे भी वो इंप्लीमेंट कर रही है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा कारण आज के टाइम में जो इतना डिप्रेशन और एंजाइटी है, इसका एक और ये भी कारण है कि साइकोलॉजी समझो। बिल्कुल। समझो इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। एक और बहुत खूबसूरत किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओके। मुझे लगता है ये तो ग्रंथ है, लोगों से कैसे बात करनी है और कैसे ट्रीट करना है लोगों को। ये अगर जान लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि पीपल विल फॉल इन लव विद यू। मतलब आपसे ऐसे प्यार में पड़ेंगे ना, मतलब वो कहेंगे मैं दुनिया छोड़ दूंगा, इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। मतलब वो भी मैंडेटरी हो जानी चाहिए सब लोगों को। और वहाँ मैंने इतनी बारीकियाँ समझी कि अगर आप ऑफिस के कल्चर में हो तो किस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए लोगों को, खुद को ट्रीट कैसे करवाना है वो कैसे करना चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करो तो पब्लिक में करो, क्रिटिसाइज करो तो प्राइवेटली करो। बिल्कुल। तो इतने सारे बेसिक और बहुत बेसिक तरीके से समझाए गए। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हमारा बिना इंसानों के कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। और हमें कुछ भी लाइफ में अगर बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें लोग चाहिए, चाहे हम अच्छा महसूस भी करना चाहते हैं तब भी हमें लोग चाहिए। बिल्कुल। और शायद ना जो आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट बनना जरूरी नहीं है, बेसिक चीज़ें, बेसिक कि कोई बंदा अगर बात करना कम कर दिया तो उसको एटीट्यूड ना समझो। हाँ। उस बंदे का हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से एक बार बात करो, बात कर लो कि यार कोई प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हम कुंभ गए थे। हाँ। और महंत जी हमें रात को ले गए घुमाने कि पॉडकास्ट शूट नहीं कर रहे थे उस टाइम हम, कि चलो अलग अलग शिविरों में हम मिलते हैं महाराज लोगों से। तो एक महाराज जी के पास ले गए, उनसे हमने ऐसे ही पूछ लिया एक्सरसाइज वगैरह पे, छोटी सी क्लिप बना रहे थे हम। और क्लिप बनाते बनाते मैंने नोट किया कि नीचे एक लड़का 18-19 साल का बिल्कुल सर नीचे करके बैठा हुआ है और मायूस सा एकदम। ठीक है, तो हम पहले मैंने उसके साथ मजाक में छेड़ा कि अरे ये लड़का भी तो डिप्रेशन में दिख रहा है मुझे। पर उसने जो शक्ल उसके बाद बनाई, मतलब बिल्कुल नीचे करके, और मैं समझ गया इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अब हर कोई थोड़ा मजाक में लगा हुआ, और मैं देख रहा हूँ कि जिन गुरुजी के पास वो बैठा हुआ था वो भी उसे देख रहे हैं, काफ़ी देर से नोट कर रहे हैं। अब वो महंत लोग हैं तो वो तो बिल्कुल जल्दी पकड़ रहे हैं। और मैंने भी उसको देखा कि नहीं यार, एनर्जीज कुछ और कह रही हैं। मैं उसके पास बैठ गया और मैंने सर से सर टच कर दिया उसके, और मैंने ऐसे हाथ रखा और मैंने कहा कि बेटा कुछ बोल, अगर कोई बात है तो बता। पहले उसने 2-3 बार मना किया। मैंने कहा बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बोल बेटा क्या बात है। वो रोने लगा। देन उसका सिर्फ मुद्दा इतना था कि वो बहुत लाइफ में परेशान रहा। वो 3 दिन पहले इन गुरुजी के, मतलब घूमता घूमता इस शिविर में आ गया। 3 दिन उन्होंने गुरुजी की सेवा करी, उनके पास बैठता था, ज्ञान लेता था, और कह रहा है कि कल मुझे वापस जाना है और मैं गुरुजी से अलग हो जाऊंगा। और रोने लगा वो। तो गुरुजी उठे, उन्होंने गले लगाया उसे कि नहीं बेटा। और फिर मैंने उसे समझाया, बेटा तू गुरु से अलग नहीं हो रहा, अब तक तो तेरा कोई गुरु था ही नहीं, गुरु का ज्ञान लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा बस सुन लो, समझो कि यार ये लड़का परेशान है तो क्यों है परेशान। और ये एनर्जीज उस लड़के की कैसे काम करी। उस लड़के की स्टोरी ने एक और अखाड़ा है वहीं पे, वहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे थे। तो विजय दास महाराज जी हैं एक, उनका हम पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, और मैंने गुरु और शिष्य पे क्वेश्चन था तो वही मेरे दिमाग में आया कि कितना जुड़ जाता है इंसान। मैंने उनको जब ये स्टोरी बताई कि कल ऐसा ऐसा हुआ, तो गुरु शिष्य पे वो बोल नहीं पाए, वो सिर्फ रोते रह गए। उस लड़के की एनर्जीज ने एक महंत तक को रुला दिया कि भाई मतलब इमोशंस कैसे जुड़ते हैं लोगों के। करेक्ट। तो बस वही है कि जब मतलब एक वो मिले नहीं, लेकिन उन्होंने उस लड़के की साइकोलॉजी समझी, फिर अपने से कनेक्ट करी कि मैं अपने गुरु से कैसे अलग हुआ। वो सिर्फ एक लाइन बोली उन्होंने कि गुरु से अलग होना, और फिर वो तकरीबन 2-3 मिनट सिर्फ रोते ही रहे। हमें पॉडकास्ट रोकना पड़ा थोड़ी देर बीच में। मैंने पूछा पानी पीना है आपने, कहता नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे। तो शायद वही है, लोगों को समझो, हर किसी को एटीट्यूड मत समझो कि अगर कोई बात नहीं कर रहा है, घर पे अगर कोई चुपचाप कमरे में बैठा है तो ज़रूरी नहीं है कि
मतलब कि गर्लफ्रेंड वाला इशू हो या कोई और इशू हो, एक बार पूछ लो, अगर गर्लफ्रेंड वाला भी है तो उसको सॉल्यूशन दो। क्योंकि आजकल वही कि गोल्ड डिगर्स और लड़कों में भी इस तरह के जो बस ब्यूटी के पीछे भागने वाले चेंज कर रहे हैं, तो उसने काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ा है। और ऐसे में अमित जी एक चीज़ कि फ्रेंड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि ऐसे में फ्रेंड्स ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी ना आज के टाइम में जो चलन है वो थोड़ा सा थोड़ा बदल रहा है। बिल्कुल। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसकी क्या गलती है, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब एक ट्रेंड बदलता है तो उसके साथ साथ आप सब बदलते हैं, चाहे नहीं बदलना भी चाहें, वक्त के साथ सब बदलता है। और बदलाव ही प्रकृति का नियम है ना, तो वो बदलाव भी चल रहा है हमारे थ्रू। हम सबके ना फेसबुक पर ज़्यादा दोस्त हैं असली पर कम। बिल्कुल। ठीक है। और अगर हम आज ये नोट करें कि स्कूल के ऐसे कितने दोस्त हैं, जैसे हमने तो काम करते हुए इतने साल हो गए, स्कूल के कितने दोस्त होंगे जो आज भी साथ होंगे? शायद एक या दो। बिल्कुल। कॉलेज के एक या दो। बिल्कुल। मास्टर्स के एक या दो। और सोचिए कि आज ऐसे आपके आसपास के कौन से दोस्त हैं जिनके साथ आप रेगुलरली बात करते उठते उठते? एक या दो। तो आप ये देखिए, अगर हम देखा जाए ना, हमने पूरी ज़िंदगी में 7 से 8 से ज़्यादा दोस्त नहीं कमाए हैं, जिसमें से रेगुलर टच में भी एक या दो ही रहते हैं। बिल्कुल। वो वाली रिलेशनशिप हमारी पॉज पे रहती है सिर्फ। बिल्कुल। कि जिस दिन वो कॉल करेगा वहीं से वापस शुरुआत हो जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा, अच्छे से शुरुआत होगी, अच्छे से बात होगी। तो ये जो दोस्त होते हैं ना, ये किसी कंडीशन के साथ नहीं आते। बिल्कुल। बाकी हर रिलेशनशिप कंडीशन के साथ है। आप भाई से बात करो, बहन से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि वहाँ आप वो एक अलग पर्सपेक्टिव से सुनेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप एक दोस्त से बात करते हैं तो उनके ना बेसिक, उनको ज़्यादा मुझे लगता है समझाना आता नहीं है। स्पेशली मेल फ्रेंड्स को तो समझाना नहीं आता बिल्कुल भी। वो जाकिर खान वाला है भी ना कि कोई रो रहा है तो अब क्या करना है, क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। तो वही चीज, चल भाई चल चाय पीते हैं, चल कॉफी पीते हैं, बिल्कुल, क्या हो गया, भूख लगी है क्या, मतलब ऐसे सवाल होते हैं। बिल्कुल। और आपको मतलब थोड़े जब आप 10-12 ऐसे बकवास वाले सवाल सुन लेते हो ना, आप कहोगे यार क्या चल रहा है तेरा, मतलब आप यू विल बिकम सो नॉर्मल। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो अच्छे दोस्त होना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मे बी टचवुड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं छोड़ा। तो हम सब लोग पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है, ऐसी ताकत है जो आपके साथ ना जिंदगी भर तक रहती है। बिल्कुल। वो आप बोलते हैं ना कि यार ये एक ऐसा इंसान है, इसको मैं कॉल करूँगा आधी रात को आ जाएगा, वो दोस्ती है। बिल्कुल। ठीक है। ये मैं कॉल करूँगा ना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता ये मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा यार। बिल्कुल। अगर आप किसी दोस्त को 2 बार 4 बार कॉल करते हो, वो फ़ोन नहीं उठाता है, 4 दिन बाद कॉल करता है, वो दोस्त नहीं है फिर। बिल्कुल। दोस्त है, फ़ोन उठाएगा, वो बिजी होगा तो बोलेगा मैं तेरे को कॉल करता हूँ, रात को बात करूँगा, और रात को कॉल करेगा, हाँ बोल क्या सब ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो आई थिंक हैविंग फ्रेंड्स, ये लेकिन दोस्त होना भी ना बहुत प्योरिटी वाली चीज़ है। बिल्कुल। बिकॉज क्या होता है कि लोग समझते हैं कि दोस्त कौन है, लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ें। अगर आप कंडीशन के साथ किसी के साथ जुड़े हुए, तो वो जिस दिन कंडीशन हटेगी वो लोग निकल जाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे हो। और शायद ना एनर्जीज अच्छे फ्रेंड्स के साथ काम करती हैं, वो आपका खुद ही मैच कर जाता है। हाँ। कि भाई ये बंदा मेरे पीछे किसी फायदे के लिए नहीं है। और शायद उन्हीं के साथ आप ना फ्रीली कुछ भी शेयर भी कर लेते हो फिर। और एक्चुअली ये भी तो होता है ना भाई कि आपको ना अपनी एनर्जी जैसे लोग मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जाओ, मान लो आप गुजरात में गए, ठीक है, आप बोलते हो आज मेरा ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरा पीने का मन कर रहा है। बिल्कुल। और आपको पता है वहाँ तो होता नहीं जुगाड़। अब वो इंसान जो जुगाड़ कर लेगा। बिल्कुल 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 जुगाड़ कर लेगा वो। बिल्कुल। आप रात को 2 बजे किसी को अगर सुट्टा पीना है, बिल्कुल, अब उसे पता है सब बंद है, अब वो बाइक उठाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, ढूंढ लेगा, उसे नहीं भी पता होगा तो। बिल्कुल। और क्योंकि ना आप सिमिलर एनर्जीज को, सिमिलर लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका थॉट गलत है, किसी भी इंसान, आपको गलत थॉट वाले लोग मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका थॉट प्योर है तो सिमिलर एनर्जी वाले लोग मिलेंगे, और आप बोलोगे यार इतना दिन बाद क्यों मिला है यार, पहले क्यों नहीं मिला तुम मुझे सही में। और वो एक फीलिंग ना, मतलब ऐसे जाएगी कि पता नहीं कब से जानता हूँ मैं इसको यार। बिल्कुल। अब इसमें ना एक चीज़ होती है, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ, ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये आपको घर पे तो नहीं बैठने देते जब आप डिप्रेशन वगैरह में होते हैं। हाँ। लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है कि रात को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तब क्या होता है ना, जो डिप्रेशन वाला बंदा वो सो नहीं पाता है। अब जितनी देर 8-10 घंटे 12 घंटे फ्रेंड्स साथ हैं, शायद वो 1 मिनट के लिए भी अपनी डिप्रेशन याद नहीं रखेगा। लेकिन डिप्रेशन जैसी चीज़
के साथ बुरा यही है कि जब आप अकेले होते हो वही चीज़ याद आती है, वही चीज़ में आप जाते हो। तो उस टाइम पे इंसान कैसे अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करे? देखिए, मैंने एक चीज़ समझी है कि मैंने ना अपनी लाइफ के कुछ ट्रिगर ढूंढे हुए हैं। हाँ जी। ट्रिगर मतलब मैंने ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई है कि मैं किन किन चीज़ों के साथ बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। ओके। तो मेरी ऐसी फिक्स हैं कुछ चीज़ें। एक उसमें से है कि मैं अगर परेशान महसूस कर रहा हूँ तो एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है जिसका नाम है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं ये देखूंगा। बिल्कुल। मैंने 30-40 बार तो 50 बार तो देख ली मैंने होगी पूरी, बहुत बार मैंने बहुत बार देखी है। फिर मेरा दूसरा ट्रिगर है कि मेरे को ना बहुत कुछ अच्छा खाना है, वो मुझे थोड़ा मेरी एनर्जी को ठीक करता है। गुलाब जामुन खा लूँगा, गोलगप्पे खा लूँगा, या कुछ बहुत अच्छा सा घर में कुछ अच्छा बना होगा तो चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कुछ मन है ना तो मुझे कुछ अच्छा खाना है यार, एक मिनट में मेरा मूड शिफ्ट हो जाएगा। या मैं कुछ बहुत अच्छे से गाने सुनूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। अब मेरे ना ऐसे 3-4-5, या अपनी बेटी के साथ खेलूंगा मैं। बिल्कुल। तो मेरे 3-4-5 ट्रिगर्स हैं ऐसे। अब ये मेरे को बिल्कुल पता है। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को क्या लगता है कि इस बैटल को वो आसानी से जीत सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको कोई ना कोई टूल यूज करना चाहिए। बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या है, जो कौन से टूल ऐसे हैं जो आपको मदद करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे को 4 टूल मिल गए। ऐसे ही ना हर किसी को पता होता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है। 2-3-4 चीज़ों की लिस्ट बनाओ। बिल्कुल। क्या वो, और आपको ना अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि आप जब भी डिप्रेस्ड होंगे आप इन टूल्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो ज़्यादा कनेक्शन ना आपके सेल्फ कंट्रोल से भी है। कि आप क्या होता है, जैसे जब कोई इंसान स्ट्रेस होता है, परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो ना अकेले रहना पसंद करता है। वो नहाता नहीं है, वो अपने बेडरूम से नहीं निकलता। यानी कि इसमें विल पावर की कमी है। यानी कि ये इंसान है तो गड्ढे में लेकिन निकलना नहीं चाह रहा है। बिल्कुल। ठीक है। मैंने कुछ सालों के दौरान, मैं पिछले करीबन 14 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता हूँ। और मैंने ना इस दौरान एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व की, वो ये थी कि अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन, ध्यान को अडॉप्ट करते हो तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल, आपकी लाइफ का इतना अच्छा हो जाता है। बेसिकली मेडिटेशन के थ्रू आप एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर लेते हो, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर लेते हो अपने आसपास, एक ऑरा क्रिएट कर लेते हो। बिल्कुल। और उस लेयर के अंदर, उस ऑरा के अंदर वही एंटर कर सकता है जिसको आप अलाउ करोगे। बिल्कुल। मतलब पहले तो क्या था कि 10 लोग 10 चीज़ें बोल रहे हैं और आप उसको रिसीव कर रहे हो, अरे इसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। उसके बाद क्या होगा, आप फिल्टर लगाओगे, 10 में से 8 आवाज़ें तो आपके पास आएंगी नहीं आई। आप 2 इंपॉर्टेंट जो जिंदगी के लोग हैं उनकी बातों को आप सुनोगे, और उस सुनने के बाद भी आप कैसा रिएक्ट करोगे और कितनी देर में आप वो बाउंस बैक कर लोगे थॉट के साथ, ये इसमें समझता है। पहले क्या होता था, मैं कभी भी परेशान होता था तो मेरे को कुछ घंटे लगते थे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगे। मूवी देख रहा हूँ, पूरी खत्म हुई है, 3-3.5 घंटे की मूवी थी ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ठीक लगता था। उसके बाद बिल्कुल। आज ये जो पूरा टाइम पीरियड घट के, बिकॉज आई मेडिटेट अलॉट नाउ, ये पूरा टाइम पीरियड घट के 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया। मैं 1 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन विद इन अ मिनट आई कैन शिफ्ट माई एनर्जी। बिल्कुल। एंड ये हुआ क्योंकि मैंने कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके बहुत ध्यान लगाया। और हम में से बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि ध्यान का मतलब है आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, बाबा होना पड़ेगा, आप हनुमान चालीसा ही सुन लो, कोई ऐसा गाना सुन लो जिसमें आप खो जाते हो। बिल्कुल। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है यू बीइंग अवेयर ऑफ योर स्टेट। बिल्कुल। जब मैं किताबें पढ़ता हूँ ना, मैं तब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन की स्टेट में हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ काम करते करते हमें लगता है अरे 1 घंटा निकल गया यार, 2 घंटे निकल गए, पता आप ऐसे फ्लो स्टेट में आ जाते हो। तो फ्लो स्टेट जो होती है, किताब भी है इसके ऊपर, द फ्लो नाम से। फ्लो स्टेट इस कहीं ना कहीं मेडिटेशन जैसी ही है। बिल्कुल। जहां पर आप एक ऐसे स्टेट में आप आ जाते हो जहां पर हर चीज़ ना एफर्टलेस है। और जब आपका ऐसा कंट्रोल बढ़ जाता है, आपको धीरे धीरे यकीन होना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे इमोशंस है ना, मुझे क्या परेशान करेगा और क्या नहीं परेशान करेगा, इसको डिसाइड मैं करूँगा। सामने वाला मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आता है, जाता है, क्या करता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, क्या सुनता है, उससे मेरे इमोशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि मैं इमोशन लेस हो जाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मैं ये डिसीजन मेरे हाथ में, मैं उसे कितनी देर महसूस करना चाहता हूँ और वो मेरे पे क्या इफेक्ट डालेगा, कहाँ तक, किस हद तक डाल सकता है। बिल्कुल। तो वो चॉइस आ जाती है हमारे हाथ में। बिल्कुल। और ये ना बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो आपने बताया ना, कि जैसे आप मूवी देख लेते हो, मैं भी जाने भी दो यारो देखता हूँ जब भी मैं थोड़ा सा, देन वो जो मूवी है ना, जाने भी दो यारो,
मतलब अगर आपने वो देख ली तो मुझे लगा कोई भी बंदा डिप्रेशन में ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। Correct. ठीक है, और उसमें बंदा ये सीख लेता है कि उस मूवी से सीखने का भी है कि सिचुएशन कैसी भी हो आपके अकॉर्डिंग हर बार नहीं होगी। वाह, चाहे आप सही हो चाहे गलत हो। और ऐसे में ना एक हमारा दोस्त है, उसका कुछ रिलेशनशिप का इश्यूज था, लड़की ने बहुत गंदा वाला धोखा दिया उसे, मतलब कि पार तक जाके। तो वो बंदा, जैसे कई बार महात्मा लोग कहते हैं कि माफ़ कर दो, माफ़ी से नहीं हो पाते कई लोग शायद, पर वो कहता मैं उसका बुरा कभी नहीं करूँगा, लेकिन सुबह जब भी मैं भगवान के सामने बैठूंगा ना, पहली दुआ नहीं मांगूंगा, पहले उसके लिए बद्दुआ ही मांगूंगा। और आप मानेंगे नहीं, उस लड़की की पूरी फैमिली हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही थी पिछले 1 साल से, कभी माँ कभी बाप कभी कोई। तो वो क्योंकि एनर्जीज यूनिवर्स में तो देखता है ना भाई कौन गलत था कौन सही था। सच्चे मन से कहते हैं ना, जब यहाँ से आप कुछ मांगते हो, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो अपने लिए भी काम करता है और जिन्होंने आपका बुरा किया उनके लिए तो वो चीज़ें थी। ऐसे में दोस्त, उसी बंदे का एक दोस्त बहुत अच्छा कुछ पुलिस की उस पर था पोस्ट पे, उस बंदे ने उस लड़की की पूरी डिटेल्स निकाल ली। जिस लड़के के साथ वो गई वो बंदा भी मैरिड था, उसने अपनी वाइफ को भी धोखा दिया, तो उसने सारी वो चीज़ें निकाल के कि अब तो इसके माँ बाप को, मतलब ऐसे दोस्त जो होते हैं ना जो आपको सपोर्ट कर देते हैं, हर बार यही नहीं होता कि नहीं चल यार कुछ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को सुनना नहीं चाहता कि कुछ भी, कि भाई कोई बात नहीं, उसको ये चाहिए कि नहीं भाई मेरे साथ बुरा हुआ। तो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि हर चीज़ की का सोल्यूशन माफ़ी नहीं है, गलत मत करो, लेकिन सामने के वाले के साथ गलत हो इसकी दुआ जरूर मांगो। क्योंकि आजकल वही के रिलेशनशिप इश्यूज आप भी सुनते होंगे, तो आजकल की जो जनरेशन है ना, उन्होंने डोने पत्तल की तरह बिछ जाते हैं, जैसे वो कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी। तो डोने पत्तल को दिल से नहीं लगाया जाता, आई थिंक उनको सिर्फ खरीदा बेचा ही जाता है, तो वो वाला सीन है। अब ऐसे में आपने तो इतने सारे सेशंस वगैरह लिए, लोगों के आपके पास कॉल्स वगैरह भी आते होंगे, तो सबसे कॉमन इशू जो आज की जनरेशन फेस कर रही है वो शायद रिलेशनशिप्स ही हैं। तो इसमें रेड फ्लैग्स को कैसे पहचाना जाए? देखिए, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा, ये मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो इंसान आपके साथ सीरियस होने से पहले सारे रेड फ्लैग दिखाता है। बिल्कुल, वो सब दिखाता है। वो ये भी दिखाता है कि मैं रूड हूँ, कंट्रोल्ड हूँ, ये भी, हाँ मैं बिल्कुल कंट्रोल करूँगा, मैं इगोइस्टिक हूँ, मैं हम दोनों के रिलेशनशिप में अपने आप को ऊपर रखूँगा या रखूँगी, बिल्कुल ठीक है, मैं मनी माइंडेड हूँ, मैं रिलेशनशिप में मैं अपने पेरेंट्स को ही देखूँगा, एंड में उन्हीं का डिसीजन है, बाकी तो जा, मतलब एवरीथिंग, हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ बताता है। और हमें क्या लगता है कि हम ना उस वक्त नए फेज में होते हैं, तो हमें वही अच्छा लग रहा होता है। जैसे क्या होता है स्कूल में, आपने देखा होगा ना, हम तो उसी को देखेंगे जो हमें नहीं देखता। बिल्कुल, मेरे पीछे 10 की लाइन है, मेरे को उसको देखना ही नहीं है, मेरे को देखना है वो 11वां जो बिल्कुल भी लायक नहीं है, ना दिखने में, ना करने में, ना कुछ, बट उसमें वो एरोगेंट है, वो मुझे भाव नहीं दे रहा है, बिल्कुल, मैं तो उसी को देखने वाला हूँ। ये एक बहुत कॉमन इशू है जो मैं देखता हूँ स्कूल कॉलेजेस में, जो अब लोग देखते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ इस चैलेंज की तरह ले लेते हैं, हाँ, वो चैलेंज की तरह लेते हैं इसको, बिल्कुल, ऐसे वो पू को मुड़ के किसने नहीं देखा, ऐसा कुछ है ना डायलॉग। तो यही तो हो रहा है, लोग तो इसकी वजह से लोग अटके जा रहे हैं, बिल्कुल, इसी की वजह से लोग फंस रहे हैं। और यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, यहाँ पर जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, तब आप जब और डीप जाते हो तो आपको समझ में आता है ये तो अब्यूज़ भी करता है, ये तो थप्पड़ भी मार देता है, बिल्कुल, ये लड़की तो मेरे लिए लॉयल भी नहीं है, ये तो 4 लोगों से चैट कर रही है, व्हाट्सएप इसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल, इंस्टाग्राम पर भी लॉक लगा हुआ है, मैं पास होता हूँ तो फ़ोन उल्टा रखती हैं, किसी न किसी से फ़ोन पे अब आप ये देख रहे हो कि कोई मेल ऐसा कर रहा है, कोई फीमेल, अब आपको ये सब समझ में आ रहा है। और आप फिर आप पास्ट को भी देखते हो, यार ये शुरू में हो रहा था पर उस टाइम शायद मेरी आंखें बंद थी। बिल्कुल, क्योंकि अब मेरी आंखें खुली है ना, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर रहा हूँ इसके साथ। बिल्कुल, अब अगर आप उसके बारे में थोड़ी भी सीरियस हो, अब आपको क्या लगता है कि नहीं, अब तो मुझे इसको किसी तरह से फंसाना मतलब अब ना एक ही सॉल्यूशन, जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, शादी हो जाएगी ना सुधर जाएगा ये। अब आपका थॉट क्या चल रहा है, इसको हासिल करना, प्यार नहीं, बिल्कुल, इसको हासिल कैसे करोगे, शादी। अब आप सब लगे हुए लगाने में कि इससे शादी हो जाए मेरी। बिल्कुल, और अब हमें जो मैसेज आते हैं या कॉल आते हैं, मुझे एक इंसान से शादी करनी है, मैनिफेस्ट करवा दो। वो इंसान कैसा है, मुझसे ढंग से बात नहीं करता है, ये नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, बात भी बहुत कम करता है, क्यों मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो आप उसे? आप उस इंसान को चाह ही क्यों रहे हो? नहीं मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहती हूँ,
वही ना, हासिल करना है। बिल्कुल, अभी तो दूर रह रहे हो तो इतनी सी प्रॉब्लम है, जब हाँ। साथ रोज रहोगे। ओहो, और आपने जो आज के टाइम में नोट किया है ना कि कितने लोग हैं 10 साल की रिलेशनशिप, बिल्कुल 10 दिन में डिवोर्स। बिल्कुल। और ऐसे नहीं एक दो हैं, कितने सारे, मतलब हमारे पास तो, मतलब अब तो काउंसलिंग के लिए इतने सारे लोग आते हैं। आधे मेरी वाइफ जो है वो तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट ही है, तो उनके पास तो रोज़ ऐसे कॉल्स पे बात कर रही होती हैं, समझा रही होती हैं, समझ रही होती हैं। और हमने इतना ऑब्जर्व किया कि यार इंसान को ये सब पता होता है क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या होने वाला है, बट इंसान को क्या लगता है अभी मैं बस हासिल कर लूँ, फिर कल का कल देखेंगे। बिल्कुल। और कल इतना खराब होता है, वो बोलते हैं कि हमने कंसीव कर लिया, हमारे बच्चे हो गए, अब ये हो रहा है, 2 साल बाद ये हुआ। अब आप ये सब नहीं कर सकते यार। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको उस वक्त सिग्नल मिले, क्योंकि इंसान के साथ भी क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनर है आपका और वो गलत कर रहा है, आपने उसे वक्त के साथ इसको आप ठीक कर दो ना। लेकिन अगर वो वक्त के साथ आपने इसको ठीक भी नहीं किया, उसको एक्सेप्ट किया, तो वो बोलेगा चल प्रॉब्लम ये जो पर्सन है, ही और शी, ये कंफर्टेबल है मेरी आदत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। और वो इसको रूटीन बना लेता है, और इतने साल जब आप साथ हो जाते हैं, फिर बदला नहीं आ सकता। बिल्कुल। और इंसान का बेसिक कैरेक्टर कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदल, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो वो अगर आपको बता रहा है तो आप, मुझे लगता है कि आंखें मूंदनी नहीं चाहिए लोगों को। हमने भी उस दोस्त से जब आंखें खोली थी जब उसकी, तो उसका रिलेशन जब शुरू हुआ तो ही वॉज गोइंग थ्रू डाइवोर्स ऑलरेडी। ओके, ठीक है, एंड शी वॉज गोइंग थ्रू डाइवोर्स। कोई पुराने दोस्त थे, वापस मिले, एंड दे डिसाइडेड कि यार अब हम आपस में शादी कर लेंगे। ठीक है, देन उस लड़की का एक रिलेशनशिप चल रहा था उस टाइम पे एक दूसरे लड़के के साथ, और उस लड़की ने क्या कहानी बना के बताया उसे कि मैं डिप्रेशन में थी और दवाइयाँ खा रही थी, तो इस लड़के ने मेरा फ़ायदा उठाया। और वही लड़कियों की जो आंसू होते हैं ना, दैट वाज तो। और उस लड़के ने कि मुझे कहा था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी जो वाइफ है मुझे उससे रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलती है, बट शी इज़ नॉट गुड ऑन बेड एंड शी इज़ नॉट फन लविंग। तो इन सब चीज़ों में मुझे फंसा के रखा, बट आई विल कीप यू। अब कीप वर्ड तो खैर हर कोई जानता क्या कहना चाह रहे हैं। अब बात ये आती है, जब वापस ये चीज़ हुई और वापस जब कुछ साल रिलेशनशिप चला, उसके बाद वापस वो लड़की उस लड़के से बात करने लगी जिसके लिए वो कह रही थी कि ही इज़ बास्टर्ड, वर्ड्स यूज़ करती थी। तो उसके साथ जब वापस बात करने लगी और पता चला रही है तो घर पे बुला रही है उसको अकेले में, ये सब चीज़ें। तो जब हमने उसको बताया कि बेटा, समझाया हमारे जैसे दोस्तों ने कि जो मान लिया उस लड़के ने ये कहा भी होगा, लेकिन एक लड़की की थिंकिंग कि ये सुनने के बाद कि आई विल कीप यू, अगर उससे बात करी तो करेक्टर उस पर भी जाओ तुम सिर्फ एक ही पे ब्लेम क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब वो आपसे मिल रही थी तो आप कह रहे थे कि भाई मैं उस लड़की को भी, यानी कि उस पहले जो बॉयफ्रेंड था जिसको कह रही है फंसाया, उसकी वाइफ को मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगी, ये आप कह के अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हो। अब कौन सी नज़रें आप मिलाने वाले काम कर रहे हो जब उसके साथ आप वापस रिलेशनशिप में जा रहे हो? तो ये वही बेसिक नेचर कभी चेंज ही नहीं हो सकता, दैट इज़ योर अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग। तो इस चीज़ पे तो है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आजकल की जनरेशन के पास है ना, कि उनके पास टाइम ही नहीं है। और शायद एक तो वही कि सीक्रेट नहीं रखते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और ये सब वही दिखावा ज़्यादा चल गया है, तो शायद उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है हमारी जनरेशन। एक्सप्लेन कीजिए इसको, सीक्रेट नहीं रखते मतलब कि सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि अपने रिलेशनशिप्स को दिखाना ज़्यादा हो गया है। तो वही एनर्जीज की जब हम बात करते हैं कई बार कह देते हैं नज़र लगी है शायद, तो शायद ये भी एक रीज़न है। देखिए, ये डेफिनेटली एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना कि आज के टाइम में रिलेशनशिप में होना एक फैशन भी है। बिल्कुल। ठीक है, हालांकि बहुत चीज़ें बदल रही हैं अभी। अब आप देखिए, एक वक्त था जब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब लोग 25-30-40 लोगों का परिवार होता था। बिल्कुल। फिर जब धीरे आगे आते रहे तो फिर हम न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप से अलग रह रहे हैं। हमारी जनरेशन ज़्यादातर अलग अलग सिटीज़ में, क्योंकि दूसरी सिटी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। बिल्कुल। फिर एक ट्रेंड आया जब लोग ये बोल रहे हैं कि यार हम अब लिव इन में रहेंगे। फिर एक बहुत दिन तक ये ट्रेंड चला। अब ये हो गया है कि ये शादी कर लेते हैं, अब बच्चे नहीं चाहिए। फिर ये ट्रेंड हो गया बहुत दिनों तक कि शादी चाहिए, नो किड्स। बिल्कुल। मतलब हम कुत्ता पालेंगे। हाँ, मतलब ये बहुत लोगों का है, बहुत चल रहा है। मतलब कि बच्चे नहीं चाहिए, वी विल हैव अ डॉग। बिल्कुल। ठीक है। और अब कुछ लोगों का ये जो करंट स्टेज है वो रिलेशनशिप में ये है कि अब शादी नहीं चाहिए, बिल्कुल, अब मुझे सिंगल रहना है। रिलेशनशिप में भी नहीं रहना लोगों को। ओपन रिलेशनशिप एक वो चला था, मतलब वो थोड़े दिन का फ्लिंग है। हाँ। और लेकिन उसके साथ भी मतलब अब मुझे रहना ही नहीं है, आई एम अलोन एंड आई एम हैप्पी।
बिल्कुल। अब सोचो, अब जो अलोन है और हैप्पी, वो डिप्रेस नहीं होगा क्या? क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं। और कोई ना कोई मोमेंट तो ऐसा है, चाहे वो जॉब को लेके हो चाहे कुछ हो, कोई तो चाहिए। टाइम तो एक जैसा रहेगा नहीं। और क्योंकि आप अपने सिटी से बाहर हो, अपनी जगह से बाहर हो, तो आपके पास दोस्त भी नहीं है। बिल्कुल। आपके दोस्त के नाम पर आपके ऑफिस के कलीग्स हैं जो कि कंपटीशन में ज़्यादा है। कंपटीशन में ज़्यादा, नॉट एज देयर फ्रेंड्स। बिल्कुल। तो जब आप, अब फिर आप क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो टिंडर पे, बिल्कुल आप ऐसे ग्रुप्स पे मिल रहे हो जहां पर लोग स्ट्रेंजर से मिलते हैं। मैंने देखे हैं चल ग्रुप ऐसे बिल्कुल कि स्ट्रेंजर जो अजनबी हैं वो मिलते हैं, बिल्कुल साथ में बात करते हैं, खाना खाते हैं। सोचिए हम किस हद तक जा चुके हैं कि हम अजनबियों के साथ दोस्ती अपनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और एक टाइम था जब इनको ना प्रोस्टिट्यूशन ही कहा जाएगा, ऐसी चीज़ों को, और तो कुछ नहीं कह सकते। तो अब ये मुझे लगता है कि जो ये, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि हर चीज़ ना ये यहाँ से ज़रूर आती है कि आप लाइफ में किस तरह के रास्ते चुनते हो, आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। देखो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते आप, क्या, बट ये तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो ना कि मेरे आसपास कौन रहेगा, मेरे दोस्त कौन है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ से आता है, जैसे हम जिसका सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। जैसे एक कहावत है जिम रॉन की, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। यानी कि 5 लोग जो आपके आसपास सबसे ज़्यादा रहते हैं या जिनसे आप सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, आप उन्हीं के एवरेज बनते हो। तो अगर आपके आसपास आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग, आपसे ज़्यादा बेटर इन रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज, मनी वाइज अगर लोग नहीं है आपसे बेहतर, तो फिर तो आप गलत ही जाओगे फिर मोस्ट लाइकली। बिल्कुल। तो अगर आपने ये चॉइस सही से कुछ ले ली तो आपको, मुझे लगता है कि आप हमेशा ना गो गेटर रहोगे। आज वो गो गेटर वाला ना वो नहीं है फीलिंग। आप ये सोचो कि आज के टाइम में जो चेंज हो रहा है, यिन यान एनर्जी कितनी बदल रही है कि एक फीमेल है, वो मेल है, वो मेल का रोल अपना रही है घर में या बाहर भी सब कुछ। एक मेल है, वो फीमेल के ट्रेड्स उसके अंदर इतने सारे आ गए हैं। ट्रेड्स मतलब अकेले रहना, शांत रहना, ओनरशिप नहीं लेना, जिम्मेदारी नहीं लेना। पहले क्या होता था, मर्द मतलब, ये नहीं कह रहा हूँ, देखो गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं किसी को वो नहीं जनरलाइज नहीं है। हाँ, तो दोनों के लिए। हाँ, मतलब पहले होता था मर्द मतलब घर को प्रोटेक्ट मैं करूंगा, बिल्कुल, घर के लिए पैसा कमा के मैं लाऊंगा, आप कोई बात नहीं, आप करना है करो वरना मत करो। बिल्कुल। अब क्या हो गया, फीमेल, मैं हूं मर्द, मैं कमाऊंगी, इंडिपेंडेंट बनूंगी, मेरे को करना है। ये गलत नहीं है, सही, अच्छी बात है, बहुत एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो मेल ने बना लिया फीमेल को, फीमेल ने बना, जिसकी वजह से मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज आप एक फीमेल अच्छा कर भी सकती है और अच्छी रिलेशनशिप भी कर सकती है, पैसा भी कमा सकती है, घर भी संभाल सकती है, सब कुछ कर सकती है, सब लायक। सेम गोज विद द मैन। बस फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए और आप अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो ताकि चीज़ें बेहतर। बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि आप जैसे लोगों के साथ अपने से बेटर लोग, तो वही टू बी विद बेटर मेक्स यू बेटर। तो वो वाला चीज़ है, क्योंकि एक एग्जांपल है, हम 2009 में ना दिल्ली कैंट में ही वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया कुछ लड़कों ने। हमने कुछ अच्छी हाइट वाले थे, कुछ ऐसा था कि बूढ़े थे जो कभी खेल चुके थे वॉलीबॉल। तो नई टीम होती है, बस ऐसे ही खेल रहे हैं। फिर साथ 2 साल हो गए, तो आसपास की जो अच्छी टीम्स थी, चाहे वो राज राइफल्स की, तो प्रैक्टिस के लिए हमें बुला लेते थे। अच्छा, ओके, क्या जाओ यार मैच खेल लो। तो हम इस लालच में चले जाते थे कि चाय और पकौड़े मिलेंगे आर्मी वालों के खाने को, तो उनके साथ खेलते थे। अब वो 6 फुट 7 इंच की हाइट के भी बंदे हैं, और उनकी जो गेम का लेवल था बहुत ऊपर था। विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स हमारी टीम, क्योंकि आसपास सबके साथ खेल रही है, हमारी टीम जो है वो कैंट की बेस्ट टीम थी। पिंटो किंग्स के नाम से हमने अपनी टीम रखी थी, और बेस्ट टीम थी, मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट से जाके जीत के आ रहे हैं। जो टीमें हमें पानी तक नहीं, मतलब पानी पिला देती थी गेम्स में, वो हमसे बहुत बुरी तरह हार रही हैं। तो ये हम अपने से बेटर से खेल रहे थे, करेक्ट, हाँ, तो हम भी अच्छे बन गए। एग्जैक्टली। तो वही है कि अपने आसपास, वही जैसा सर ने कहा ना कि जिनकी लाइफ में मैरिड लाइफ अच्छी है आपसे, या आप अभी न्यू है मैरिड लाइफ में, और आपके जो साथ के लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं उस चीज़ में और अच्छी तरह से जा रहे हैं, मनी वाइज आपसे अच्छे हैं, तो वो आपको बेटर ही बनाएंगे, वो आपको कभी नीचे नहीं कभी धकेलेंगे। करेक्ट। तो इन्हीं चीज़ों पे बात जब हम कर रहे हैं, तो एक चीज़ और आती है कि आपके ना सेशंस के बारे में हमने बहुत सुना है कि आप, और आपको तो खैर यहाँ तक लाना भी पहले आपके सेशंस में टाइमिंग वगैरह को निकालना, तो उन सेशंस को लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको कनेक्ट किया जाए उन सेशंस के लिए, क्या क्या तरीके हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, और वो कितना हेल्प करते हैं लोगों को? देखिए, मेरा जो मैं मानता हूँ, जो मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेशन मैं डिलीवर करता हूँ वो है मॉर्निंग मेडिटेशन का। हाँ जी। मैं हर महीने
फ्रॉम 1st to 21st हम एक मॉर्निंग मेडिटेशन कराते हैं, और जो 5:30 to 6:30 होती है, ये लाइव करवाता हूँ मैं। Okay. कोई रिकॉर्डेड सेशन, मेरे कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होते, मैं सारे लाइव सेशन ही करता हूँ। ओके जहाँ पर मैं मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन को कंबाइन करके डिलीवर करता हूँ। ओके और मैंने तो अभी आई थिंक 7th अभी चालू होगा, 7th बैच चालू होगा। ओके मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया इस दौरान, मैं आपको बता दूं कि और ये मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैं 14 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सिखा रहा हूँ। इन 6-7 महीने में मैं जो टेस्टिमनी क्रिएट हुए हैं, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग। ओके एवरी डे मैं उस पर, मतलब मुझे 20 से 25 स्टोरीज आती हैं ओके कि हमने अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट किया, और मैं उस ग्रुप पर डालता हूँ। ओके और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो ये मैजिक बेसिकली मेरा मैजिक नहीं है, ये मैजिक है मेडिटेशन का। बिल्कुल क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आप इतने शांत हो जाते हो, और जब आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू जब उसमें कुछ भी फीड इन करने की कोशिश करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होता है, तो कुछ भी आसानी से रिसीव कर लेता हो, इसलिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो ये एक प्रोग्राम है जो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड कॉस्ट वाइज भी चीपेस्ट है, ये सबसे लोएस्ट प्रोग्राम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानता हूँ मैं इसको। बिल्कुल तो और मुझे आई एम लकी इनफ टू हैव लॉट ऑफ IAS IPS पॉलिटिशियंस, एथलीट्स, ओलंपियंस, बहुत सक्सेसफुल लोग इसको बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो अटेंड करते हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब लोग मिलकर एक बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। और इसके अलावा मैं कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम भी करता रहता हूँ मैं, जैसे 5 दिन का कोई वर्कशॉप है या 7 दिन का कोई वर्कशॉप है। और इसके अलावा एक मेरा एनुअल प्रोग्राम होता है जिसमें 1 साल तक लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करती हैं सारी। हमारी एक ऐप है रीडर्स बुक्स क्लब, जो हमारा ब्रांड है। बिल्कुल रीडर्स बुक्स क्लब नाम से ऐप है, उस पर सारा मिल जाएगा डिटेल किसी को। बिल्कुल। और जाते जाते सर, हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम बड़ी है डिप्रेशन एंग्जाइटी को लेके, कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो शायद चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं अरे यार नाटक कर रहा है ना, उनके लिए वो बीमारी है ही नहीं। ऐसे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, ताकि वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझें। देखिए, आज के टाइम में मैं पेरेंट्स को, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि हमें जब हम पेरेंट्स हैं, यानी कि अगर कोई हमारी उम्र में है तो पेरेंट होगा। बिल्कुल। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग थे। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी, सब लोग आसपास रहते थे, नाना नानी, सब बहुत जाना मिलना जुलना सब होता था, बहुत फैमिली में रहते थे। और वहाँ पर अगर जब हमारी मदर हमें थप्पड़ मारती थी, तो हमारी चाची वहाँ पर होती थी और ये बोलती थी कोई बात नहीं, चल खाना तो खा ले, बिल्कुल कोई बात नहीं, मार दिया क्या हो गया। बिल्कुल। हमारी ताई आके हमें फिर कुछ खिला देती थी। हम ना घर में ही सेटल हो जाते थे। बिल्कुल। आज प्रॉब्लम क्या है कि जब हम न्यूक्लियर फैमिली में ना, जब आज माँ बाप नहीं समझ रहे हैं या डांट दे रहे हैं या मार दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है मार आज रहे में। तो हमारे थप्पड़ रिफ्रेशमेंट होती थी। तो मतलब उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। उन्हें वो नॉर्मलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है। और वो फिर क्या करते हैं, बच्चे एक गलत टूल का सहारा लेते हैं, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, बिल्कुल, चाहे वो गलत संगति हो। बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए उस चीज़ को भूलना चाहते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये कहना है कि अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ को गो थ्रू कर रहा है, या आपकी कुछ भी बात हुई है उनसे, आप प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि अब परिवार साथ में नहीं रहते हैं कि एक से नहीं हुआ दूसरे हैंडल कर लेंगे। क्योंकि अगर आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वो तरीका ढूंढेंगे। आई विश वो तरीका सही हो, बट अगर वो तरीका ठीक नहीं हुआ तो बहुत गलतियां हो सकती हैं, बेचारे बच्चे गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और ये करना चाहिए सभी को। बिल्कुल। और व्यूअर्स से भी कहूँगा कि एक्चुअल में ना, और पेरेंट्स से खास कर के, पुराने टाइम पे हम जब गांव जाते थे ना, तो हमारी नानी दादी हमें ना स्टोरी सुनाते थे रात को। तो एक ना वो इमोशनल कनेक्ट, फिजिकल कनेक्ट होता था। आजकल इंसान मोबाइल में, आप आधा घंटा ना अपने घर में मोबाइल रख के सिर्फ पेरेंट्स के बीच में बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि यार आप क्या मिस कर रहे हो इन मोबाइल्स के चक्कर में। हस्बैंड वाइफ दोनों पूरा दिन जॉब कर रहे हैं, घर आते हैं और खाना खाने के बाद ना बेड पे लेटते ही वो अपने अपने फ़ोन में लग जाते हैं, इंस्टा की स्टोरीज देख रहे हैं। लेकिन आधा पौना घंटा अगर आपसे बात कर लोगे ना कि पूरा दिन निकला कैसे, तो कुछ इतनी सी प्रॉब्लम जो अभी सिर्फ पनपी होगी ना, वो वहीं सॉल्व हो जाएगी, वो बड़ी नहीं बनेगी।
तो अमित सर की इन शिक्षाओं को ना थोड़ा सा लोग अपनाएं। और डिप्रेशन एंजाइटी बीमारी है पर हुआ नहीं है। हाँ। इसको कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था बीच में। सॉल्यूशन आपके अंदर ही बैठे हैं। लड़कों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रोते नहीं है। एक तो कह दिया जाता है मर्द रोते नहीं है। यार रो लो, बाथरूम में जाके रो लो, अगर सामने नहीं रोना। रोने से भी इंसान हल्का होता है और फिर सोचने लगता है कि अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। और हमारे एक सर हुआ करते थे, वो कहते थे कि अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो सबसे पहले अपना सर दे दो उसमें। इंसान सब कुछ करेगा अपना सर वहाँ से निकालने के लिए। तो वो चीज़ें आपको सिखाएंगी ज़िंदगी में। तो सर थैंक यू। अरे सर थैंक यू सो मच, सो काइंड कि आप शो पे आए। अरे थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार मिला तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी है। सब बस दुआएं हैं अमेजिंग पुरखों की। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमेजिंग यार, थैंक यू ब्रो। बहुत अच्छा।